and minister to you in these 3 days. और ये 3 दिन यहाँ पर आकर आपके बीच में सेवकाई करना हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य रहा। May the wonderful Lord bless you and keep you in the standard of the heavenly kingdom. और होने दो परमेश्वर आपको संभाले और चलाएं, परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, उसमें परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। May the wonderful Lord bless you and Lord the territory and deliver you from all kinds of the affliction. होने दो परमेश्वर आपकी सीमाओं को ये दिनों में बढ़ाएं और हर प्रकार के क्लेश से, दर्द से, पीड़ाओं से परमेश्वर आपको छुटकारा दे। This is a revival generation. प्रियो, यह एक जागृति की पीढ़ी है। So may the wonderful Lord use each and every one of you and your family and your children for a great move of God. इसलिए परमेश्वर की भारी चलन के लिए आप सबों का, हर एक व्यक्तिगत जीवन का, आपके परिवार का, आपके बच्चों का परमेश्वर सामर्थ्य तौर से इस्तेमाल करने पाए। So it's such a privilege for us. हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य है। I must extend my holy regards to the local leadership and the pastors, those who are taking care of well and prepare this beautiful venue to propagate the glorious gospel of Jesus. आज शाम या समय में मैं स्थानीय कलीसिया और उनके साथ जो स्थानीय पासबान की पूरी टीम है, अगुओं की जो टीम है, जो यह सभा का आयोजन किया, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस प्रकार का सभा का उन्होंने आयोजन किया ताकि परमेश्वर की जो महिमा से भरी हुई सुसमाचार है वो फैलने पाए। It's an amazing privilege to me to share the platform with you भाई। और मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य रहा कि भाई अयूब के साथ इस मंच पर मैं सेवकाई कर The पाऊं। wonderful Lord bless him and keep him. होने दो अद्भुत परमेश्वर उनको संभाले और आशीषित करें। It's such a privilege and honor to stand with the great man of God, Raju Gamit. और परमेश्वर के महानदास, परमेश्वर के दास राजू गामित के साथ मिलकर सेवकाई करना भी एक बड़ा This सौभाग्य is है। the 13th year I'm standing with him. और ये मेरा 13वां साल है, ये मिलकर हम ये सेवकाई को कर रहे He हैं। know in and out as far as I know. और जैसे मैं जानता हूँ वैसे ही वे भी मुझे अंदर से बाहर से जानते हैं। Oh, how I am eating, how I am traveling, what are my taste, he know better और than कैसे मैं myself. यात्रा करता हूँ, क्या क्या मैं खाता हूँ, क्या है मुझे क्या भाता है, क्या नहीं पसंद है, सब कुछ वे जानते हैं। While I'm sleeping, I don't know whether I am snoring because I already am sleeping, but he know if I am snoring or not. जब मैं सोता हूँ तो आवाज होती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनको पता है क्योंकि मैं सोने से मुझे तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उनको पता है कि मैं सो जाने के बाद मेरे नाक से आवाज आती है कि नहीं। So may the wonderful Lord bless him. इसलिए अद्भुत परमेश्वर उनको आशीषित करे। And I very much I'm with a great expectation. I'm looking forward for his future and his ministry. और मैं बहुत ही बड़ी उम्मीद और अपेक्षा के साथ उनका अच्छा भविष्य और अच्छी सेवकाई के लिए मैं उम्मीद रख रहा With a हूँ। humble heart, I can tell you there are thousands of young ministers, those who are looking at me and learning from me. और मैं आपको एक किसी भी प्रकार के रुकावट के बिना, अवरोध के बिना मैं आपको बता सकता हूं कि हजारों की तादाद में ऐसे जवान लोग हैं जो मेरी ओर देख रहे हैं और मेरे जीवन को देखकर कई बातों को अपने जीवन में वे सीख रहे हैं। I am seeking your prayers and love. आपका प्यार और आपकी प्रार्थना मैं मांगता हूं। You need to pray for me than ever before. आपने पहले कभी भी मेरे लिए प्रार्थना नहीं की होगी, इस रीति से ये दिनों में मेरे लिए आपको दुआ करनी है। 7 wonderful people, 7 boys, they have come, they have a communion with me from Toronto. और मेरे केरल राज्य के त्रिवेंद्रम से मेरे साथ 7 जवान लोग आए हैं। Isn't it go? Would you please stand in the presence of God? और वे भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, वो जब खड़े रहे हैं तब Pray for them and clap your hands and appreciate their efforts. आप उनके लिए दुआ करना। जब वे खड़े हैं जोरदार ताली बजाकर उनका हम स्वागत And some करेंगे। of them are having a very high calling from the Lord. और उनमें से कईयों के जीवन के अंदर परमेश्वर की ओर से एक बड़ी बुलाहट है। And I know that in the coming years, the Lord is going to use them much more than Brother Suresh Babu. और मैं जानता हूं, मेरा यह विश्वास है, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ब्रदर सुरेश बाबू से भी अधिक परमेश्वर उनका इस्तेमाल करने जा रहा We है। are on process of building the church back in the city
of Toronto. और इस प्रकार त्रिवेंद्रम के शहर में हम हमारे कलीसिया का भवन बनाने की प्रक्रिया में है। So please pray for that project. इसलिए कृपया कर कर उस प्रोजेक्ट के लिए, उस काम के लिए आप दुआ करें। It is not only a church, but it's a discipleship, a training center. और वो केवल एक कलीसिया का भवन ही नहीं होगा, बल्कि चेलों को तैयार करने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर जैसे वो होगा। So I'm seeking your prayers. इसलिए मैं आपकी प्रार्थना चाहता हूँ। Amen. You may be seated. Shall we lift your hands, shall we raise your both hands and voices? आए यह समय में हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, अपने मुंह को खोलेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Come on, everybody, lift your both hands and open your mouth and worship the Lord. हर एक जन अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर की स्तुति करें। Come on, everybody, open your mouth and worship the Lord. हर एक जन अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की आराधना करे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Raise your voice and begin to praise Him. आए अपनी आवाज को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। You need to hear your voice in such a manner. Raise your voice. आपकी आवाज इतनी उठनी चाहिए कि आपकी खुद की आवाज आपको खुद को सुनाई दे। The power of God is going to manifest for you. आज रात परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए प्रकट होने जा रहा है। There is going to be mighty miracles, healing wonders are going to take place in this crowd. आज रात इस मैदान में परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने जा रहा है। Every yokes and the chains of the evil one are going to be broken in the name of Jesus. आज रात यीशु मसीह के नाम में दुष्ट के सारे जंजीर और बंधन टूटने जा रहा है। Lift your hands and shout in any भाषा. हर एक जन अपने हाथों को ऊपर उठाए और अन्य भाषा में पुकार कर प्रार्थना करे। Brothers, let me hear your voice. भाइयों, आपकी आवाज मुझे सुननी चाहिए। All brothers, raise your voice. भाइयों, इस प्रकार अपनी आवाज को उठाए। All sisters, raise your voice. बहन लोग अपनी आवाज को उठाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Like a white fire is spreading. Oh, the anointing of God is spreading from one end to another end of this ground. जिस प्रकार जंगल में बड़ी आग लगने के समय वो आग फैलती है, उसी प्रकार आज रात इस मैदान के एक कोने से दूसरे कोने तक परमेश्वर की आग फैल रही है। Yes, like an open umbrella. The glory of God is covering over this place. जैसे कि एक खुले छाते की नाई परमेश्वर की महिमा इस मैदान को घेर रहा है। Oh, some people are already touching by the Holy Spirit. आज रात यहाँ पर कईयों लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है। Come on, open your mouth and praise Him. अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें। Even from this very moment, every sickness are leaving from your body. ये शुरुआत के क्षण से ही कई बीमारियां आपके शरीर को छोड़कर जा रही है। Mahima, glory of God is manifesting over your life. परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो रही है। Every dark and spirit are leaving from this place. अंधकार के सारे दुष्ट आत्माओं यह मैदान को छोड़कर जा रहे हैं। Every captives are receiving your freedom. हर एक बंधुआई में रहा हुआ व्यक्ति अपनी आजादी को प्राप्त कर रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Loving Heavenly Father, हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय thank you पिता, for this blessed and wonderful evening time. आपने दी हुई यह आशीषित और अद्भुत रात्रि के लिए धन्यवाद। It is your pattern that you will keep up the best to us the last. परमेश्वर हमेशा आपका यह तरीका रहा है, आप आखिर के लिए, अंत के समय के लिए उत्तम रख छोड़ते हो। Right now, oh God, let your mighty glory manifest over the lives of your people. परमेश्वर अभी इसी वक्त आपकी सामर्थी महिमा लोगों के जीवन पर प्रकट हो। Let the storehouses of heaven let it be open for thy glory. परमेश्वर आपकी महिमा के लिए आज रात स्वर्ग के भंडार खुल जाने पाए। You declare in your word, I will build my church and no gates of hell cannot prevail against it. परमेश्वर आपने आपके वचन में यूं कहा है, हमें वादा किया है, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा और उसके विरोध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। Let every strategy of the evil one let it shatter in Jesus' name. हर प्रकार की दुष्टता और दुष्ट के काम आज रात यीशु मसीह के नाम से भीतर भीतर होने पाए। Speak to your children. परमेश्वर आपके बच्चों के साथ आप बातें करिए। Glorify the name of Jesus. यीशु के नाम को महिमावान Thank करिए। you for your holy presence. परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए We धन्यवाद। give all the glory and honor to हम thee. सारी महिमा और आदर आपको देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. यीशु के In नाम the में। mighty
mighty name of Jesus. यीशु के In सामर्थी the नाम, authoritative name of Jesus. यीशु के अधिकार वाले In the नाम, powerful name of Jesus. यीशु के सामर्थी In नाम, the glorious name of Jesus. यीशु का महिमा से भरा हुआ नाम में Everybody you shout Amen. हर एक जन पुकार कर कहे आमीन। Wave your hands and shout hallelujah for 1 minute. 1 मिनट के लिए अपने दोनों हाथों को हम हिलाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए और पुकार कर बोलते रहेंगे हालेलुया। Come on, shout ऊंची hallelujah. आवाज में हालेलुया। और जोर से और जोर hallelujah. से पुकारिए हालेलुया। Lift your hands and shout अपने hallelujah. दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पुकार कर कहे हालेलुया। One more time, shall we turn to the same scripture? Already we begin to meditate. We have started meditating. Gospel of St. Matthew chapter 6 verses 9 to 13. एक और बार जो शास्त्र भाग से हम मनन कर रहे हैं उसी की ओर हम हमारे बाइबल को खोलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 9 पद से लेकर 13 पद तक। Gospel of St. Matthew chapter 6 verse 9 to 13. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 से लेकर 13 पद In तक। this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on this earth as it is in heaven. Give us our daily bread and forgive us our debtors as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from every evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 से 13 पद। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। All the people, those who are get ready to receive this word, lift your hands and shout hallelujah. जो लोग इस वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं वे लोग अपने हाथ को उठाकर पुकार कर कहेंगे हालेलुया। Last 29 years, almost in every session by conclusion, I'm hearing Dr. Maharashtra, South Gujarat people, they are praying the Lord's Prayer. और मैं हर समय जो पिछले 29 साल से मेरी यह सेवकाई जो दक्षिण गुजरात में और नॉर्थ उत्तर महाराष्ट्र में जहां मैं किया हूं, हर समय मैंने हर सभा में सुना है आखिर में यह प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना वे करते हैं। Even the infant to the older people by heart, you know this Lord's Prayer. छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको मन में यह प्रार्थना याद है। Jesus selected 12 disciples. यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। They look at the life of Jesus. और उन्होंने यीशु के जीवन को देखा। And mighty miracles took place in the ministry of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान सामर्थी आश्चर्य कर्म हुए। Every day bunch of demons are coming out. और हर दिन कई बड़े झुंड में दुष्ट आत्माएं बाहर निकलती थी। Signs, wonders, miracles are happening. चिन्ह, आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम होते थे। Like a mighty flow of a river, prophetic word and the teaching of the word of God that is flowing through the blessed mouth of Lord Jesus जिस Christ. प्रकार बड़ी नदी में बहाव पानी का होता है उसी प्रकार हमारे उद्धारक मसीह यीशु के मुंह से प्रबोधकीय या फिर भविष्यवाणी के वचन उस बहाव के नाई बहते थे और लोग आशीषित होते थे। Every day the disciples are witnessing the power of the word of God and power of the gifts of the Holy Spirit. और इसी प्रकार हर दिन चेलों ने यह गवाह बनकर उन्होंने कहा हर दिन यीशु मसीह के मुंह से निकलते हुए वचन में सामर्थ था और उनके कामों में भी सामर्थ थी। They really understood the power, the secret of the power of
of God, of the Lord Jesus Christ, his personal prayer. और इस प्रकार चेलों ने खुद समझ लिया यीशु मसीह के जीवन से होते हुए पराक्रमी कामयाब सामर्थ प्रकट होने के पीछे जो रहस्य है वो उनका व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन More था। than he teach about prayer, but he prayed before the presence of मेरे God. प्रियो, यीशु मसीह ने केवल प्रार्थना के बारे में सिखाया इतना ही नहीं, बल्कि वो खुद व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना भी किए। Right after the baptism, Jesus prayed. क्योंकि उसने बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत उसने प्रार्थना की The heavens don't open, the Holy Spirit came upon him. और स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। Deep in the wilderness, he fasted and prayed for 40 days. इसी प्रकार मरुभूमि में उन्होंने 40 दिन और रात उपवास और प्रार्थना की। Throughout the public ministry, he covered himself under the prayer. और इसी प्रकार उनकी इस पृथ्वी पर की सेवकाई के दौरान हमेशा प्रार्थना से अपने आप को उसने घेर के रखा। By selecting 12 disciples, he spent a whole night. That means 12 hours full night prayer. जब उसको 12 चेलों को चुनना था, पसंद करना था, उसी समय यीशु मसीह ने पूरी रात यानी कि 12 घंटों प्रार्थना की। All alone, he went and prayed. अकेले में जाकर उसने प्रार्थना की। Early in the morning, Jesus prayed. सुबह में जाकर उसने भोर के समय में प्रार्थना की। In the deeper night, Jesus went and prayed. और मध्य रात्रि काल में भी उसने प्रार्थना की। All alone, Jesus prayed. यीशु ने अकेले में प्रार्थना की। Collected all the disciples and Jesus prayed. सारे चेलों को इकट्ठा कर कर भी उसने प्रार्थना In की। the Garden of Gethsemane, Jesus prayed. गेत्सेमनी के बगीचे में भी उसने प्रार्थना की। At the cross of Calvary also, Jesus prayed. कालवरी के क्रूस पर उसने प्रार्थना की। After the resurrection, while blessing the bread, Jesus prayed. पुनरुत्थान पाने के बाद उस रोटी को आशीषित करने के समय भी यीशु ने प्रार्थना की। You didn't say praise the Lord. आपने प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा। He ascended to heaven. उसके बाद वो स्वर्ग में चढ़ गया। At the right hand of Father God, more than 2,000 years still, even today he is praying. अब उसके पिता के दाहिने हाथ बैठकर 2000 से भी अधिक सालों से वो प्रार्थना कर रहा है। Hallelujah, 2,000 years, Jesus spending his time in prayer. अब देखिए पिछले 2000 साल से भी अधिक समय से वो प्रार्थना में समय बिता रहा Because he is the only one mediator between God and man. क्योंकि वो एक ही मध्यस्थ है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में। Jesus preached only 3.5 years. मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने केवल 3.5 साल प्रचार किया, But he praying more than 2,000 years. लेकिन अब वो 2000 से भी अधिक सालों से प्रार्थना कर रहा So है। the great touch of ministry is not packing the people into the ground or filling the church. इसलिए हमारी बड़े सी बड़ी जो सेवकाएं हैं वो इस प्रकार के मैदान से लोगों से भरना या फिर हमारी कलीसिया के भवन को लोगों से भरना वो नहीं है। The great touch of ministry is kneeling before God and praying. लेकिन सबसे महान जो सेवकाएं हैं वो परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रही है। Somebody shout hallelujah. कोई तो पुकार कर कहे हालेलुया। Praying, the heaven shall open for you. मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं आपके लिए स्वर्ग खुल जाता है। When you kneel down and pray, the storehouses of heaven shall open for you. जब आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के स्वर्गीय भंडार आपके लिए खुल जाते हैं। Yes, when you kneel down and pray, hell will tremble. जब आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं नरक आपसे कांपने लगता है। When you kneel down and pray, the name of the Lord shall be glorified on this earth. जब आप इस पृथ्वी पर घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं इसी पृथ्वी पर यीशु मसीह का नाम महिमावान होता There is a है। wonderful man by name Daniel in the Bible. बाइबल में एक दानियल नाम का अद्भुत सेवक हुआ। Even though he crossed at the age of 82, morning and afternoon and evening, 3 times it was his habit to kneel down and pray. उनकी आयु 82 साल से भी अधिक होने के बाद भी दिन में 3 बार घुटनों पर आकर वो प्रार्थना करता था। Oh, Daniel was the man kneel down before God and prayed. दानियल वो व्यक्ति था जो घुटनों पर आकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था। And the king put him in the lion's den. Every lions kneel down before Daniel. जब राजा ने उसको शेरों की माद में डाला तो हर एक शेर का मुंह दानियल के सामने बंद हो गया। Tonight in the name of Jesus, आज रात यीशु के नाम में every problems and challenges are going to kneel down before you in the mighty and authoritative name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में, अधिकार से भरा हुआ नाम में हर एक समस्या, हर एक पीड़ा आपके सामने घुटने टिकाएगी। Somebody lift your hands and shout
shout कोई तो hallelujah. अपने हाथों को उठाकर चिल्लाकर कहे हालेलुया। So the most successful people, they are the praying people, not the preaching people. इसलिए सबसे सफल जो व्यक्ति है वो प्रचार करने वाले लोग नहीं बल्कि प्रार्थना करने वाले लोग हैं। This is a short prayer. यह एक छोटी सी प्रार्थना At है। the same time, it's a model prayer. इसके साथ ये एक हमें उदाहरण की रीति या फिर एक नमूना की प्रार्थना है। It's a short prayer, it's a role model prayer. मेरे प्रियो, हमारे लिए यह एक छोटी प्रार्थना है बल्कि एक नमूनादायक प्रार्थना है। It's a selfless prayer. यहाँ पर कोई भी स्वार्थ हमें नहीं दिखता। Oh, no, me or I, but it is always talks about you and thou. मेरे प्रियो, Our or thou. और यहाँ पर हमेशा ये बात हम नहीं देखते कि मैं या मेरा, ऐसा नहीं बल्कि हमारा और परमेश्वर, इन प्रकार के शब्द हम देखते हैं। हमारा and परमेश्वर, that's all. मेरे प्रियो, हमारा और परमेश्वर, इतना ही है इसमें। So that means the praying people, selfless people. मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाले जो लोग हैं, इसका मतलब होता है वे निस्वार्थ लोग हैं। It's a model prayer. हमारे लिए एक नमूनादायक It's प्रार्थना, a disciple prayer. यह एक चेलों की प्रार्थना It है। is Lord's prayer. यह एक प्रभु की प्रार्थना है। It is the most influential prayer ever someone prayed on this planet मेरे here. प्रियो, इस पृथ्वी के पटल पर किसी ने भी प्रार्थना की हो, उसमें सबसे प्रभावशाली यह प्रार्थना थी। Some decades ago, throughout the movie theaters in Europe, before they begin the movie, everybody stood up and they will recite this prayer. मेरे प्रियो, कई सालों के पहले यूरोप में ऐसा हुआ करता था। हर एक सिनेमा थिएटर में लोग वो शो शुरू करे उसके पहले वे लोग यह प्रार्थना बोला करते थे। Yes, even till 1962, every classroom, some schools and colleges and universities, every student will raise up and they will pronounce this prayer. इसी प्रकार हर एक स्कूल और कॉलेज में 1962 के साल तक हर एक बच्चा, हर एक छात्र क्लासरूम में खड़े होकर यह प्रार्थना बोला करते थे। That's happening in United States of America. ये अमेरिका देश में हुआ था। So this is a very influential prayer. इसलिए यह प्रार्थना बहुत ही बड़ी प्रभावशाली प्रार्थना है। In that prayer, the Bible says, यही प्रार्थना में बाइबल कहता है, your name. आपका नाम, Yes, your name. आपका नाम। And yesterday we heard not only your name, but yes, tonight we are going to hear about your kingdom. मेरे प्रियो, हमने पहले दिन तेरा नाम इतना ही नहीं बल्कि वो कहता है तेरी इच्छा, और आज रात हम परमेश्वर तेरा राज्य के बारे में सीखने जा रहे हैं। Yes, your name, your will, and your kingdom. तेरा नाम, तेरी इच्छा और तेरा राज्य। Yes, tonight let us turn our attention to God's kingdom. इसलिए आज रात होने दो हमारा ध्यान परमेश्वर के राज्य की ओर हम लेकर जाएं। 2 times it is talking about the God's kingdom in that prayer. मेरे प्रियो, यह प्रार्थना में 2 बार परमेश्वर के राज्य के बारे में बात की है। First night we heard about the 12 names of God. इसलिए पहली रात्रि में हमने परमेश्वर के नाम के बारे में 12 नाम को हमने देखा। Yesterday profoundly we heard about the will of God. और कल की रात में हमने अद्भुत तरीके से परमेश्वर की इच्छा के बारे में सीखा। Tonight we are going to hear about the kingdom of God. आज रात हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। Because 2000 years ago, at the valley of the Mount Olive, Jesus told the disciple, this manner you pray, thy kingdom come, thy will be done on this earth as it is in heaven. और इसलिए तो क्योंकि आज से 2000 साल पहले जैतून पहाड़ की उस तराई में यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह प्रार्थना सिखाई, परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा पूरी हो और तेरा राज्य आए। Oh, lift your hands and say, thy kingdom come. अपने हाथों को ऊपर उठाकर चिल्लाकर पुकार कर कहे, तेरा राज्य आए। चिल्लाए, तेरा राज आए, तेरा राज्य आए, मुंह खोलकर तेरा राज आए, तेरा राज्य आए, thy kingdom come. तेरा राज्य आए। Oh, from Genesis to Revelation, you can talk about you can see the kingdom of आप God. उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक
परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के राज्य के बारे में देखते From हैं। eternity, you can see the kingdom of God. अनंत काल से लेकर अनंत कालिकता तक आप परमेश्वर के राज्य के बारे में देख सकते But हैं। listen, church is limited. Church is limited. प्रियो, कलीसिया सीमित है। There are 7 dispensations in the entire Bible. बाइबल में हम 7 बातें के बारे में हम देखते हैं। And church age is only a dispensation age, which is called the dispensation of grace. और प्रियो, जो कलीसिया का जो समय है उसको हम कहते हैं वो अनुग्रह का समय। Oh, church is born on the upper room. इस प्रकार कलीसिया का जन्म ऊपरी कोठरी में हुआ। And the church age will be over when the church is taken up in the midair, when Jesus is going to appear. और जब यीशु मसीह मध्य आकाश में जब प्रकट होगा, उसी समय कलीसिया उठा ली जाएगी। उसी के साथ कलीसिया का युग या समय खत्म होगा। Well, listen carefully. Before the church, the kingdom of God was there. मेरे प्रियो, लेकिन आज रात आप मुझे गौर से ध्यान देकर सुने, यह कलीसिया के पहले ही परमेश्वर का राज्य था। And after the rapture of the church is also there will be kingdom of और God. कलीसिया को उठा लिया जाने के बाद भी परमेश्वर का राज्य होगा। When God created the first man, Adam and Eve, and placed them in the Garden of Eden, the kingdom of God was there. जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम और हव्वा को बनाया, उसी समय उस एदन बगीचे में भी परमेश्वर का राज्य था। So Adam was a kingdom person. इस प्रकार आदम जो है परमेश्वर के राज्य का व्यक्ति था। Abraham was the kingdom person. अब्राहम भी एक राज्य का व्यक्ति था। Isaac, Jacob, Joseph, all are kingdom people. इस प्रकार याकूब और यूसुफ भी परमेश्वर के राज्य के लोग थे। The kingdom, the power of the kingdom of God crushed the kingdom of Egypt. मेरे प्रियो, यह परमेश्वर के राज्य की जो सामर्थ्य थी, उसने मिस्र के राज्य की सामर्थ्य को कुचल दिया। And 30 lakhs of people came out of from the land of Egypt. और इस प्रकार मिस्र देश में से 30 लाख लोगों की भीड़ बाहर निकल आई। Moses was a kingdom person. मूसा भी परमेश्वर के राज्य का जन था। At the age of 17, David killed the giant because he was a kingdom person. प्रियो, 17 साल की उम्र में दावीद ने बड़े राक्षसी व्यक्ति को मार गिराया, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य का जन था। At the age of 30, David settled as a king because he was a kingdom person. दावीद उनकी 30 साल की उम्र में ही एक राजा बन गया, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य का जन था। So through the pages and ages of Old Testament, you can see the manifestation of God's kingdom. इसलिए आप पुराने नियम के हर एक पन्नों पर और युगों में परमेश्वर के राज्य को आप देख सकते हैं। So God's dream is kingdom of God. मेरे प्रियो, परमेश्वर का स्वप्न है परमेश्वर का राज्य। Some of you are saying that I'm working for my pastor. हो सकता है आप में से कई लोग कहते होंगे, मैं तो मेरे पासवान के लिए I'm काम करता working हूँ, for my local church. मैं तो मेरी स्थानीय कलीसिया के लिए काम करता I'm हूँ, working for my organization. मैं मेरी संस्था के लिए काम करता हूँ। But it must be covered under the kingdom of God. लेकिन प्रियो, याद रखें, वो सारी चीज परमेश्वर के राज्य से ढपी हुई होनी चाहिए, Because God selected you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। Jesus died for you. यीशु आपके लिए मरा है Holy Spirit has sealed you. और पवित्र आत्मा ने आपको मुद्रांकित किया है। Thank God for our all denomination and leaders. हमारे संस्थाओं के लिए और अगुओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all blessing shall follow unto you. सबसे पहले आप परमेश्वर के राज्य को और धार्मिकता की खोज करो, और ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। Somebody lift your hands and shout hallelujah. कोई तो अपना हाथ ऊपर उठाकर चिल्ला कर कहे हालेलुया। Let us stand for the word of kingdom of God. इसलिए आइए हम परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े Let's रहें। work for the kingdom of आइए God. हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम Let's करें। talk about the kingdom of आइए हम God. परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करें। Because Jesus Christ is not going to come back some organization. He is going to receive his church. क्योंकि यीशु मसीह किसी संस्था के लिए आने वाला नहीं है, बल्कि वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। Years ago, some pastor came to me and they told me, कुछ साल पहले कई पासवान मेरे पास आए और उन्हें मुझे कहा, 37 years I work for some particular person, some particular spiritual leader. उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के 37 साल मैंने इस बंदे, इस अगुवे के लिए मैंने काम किया। I work for that person. I work on that man. मैंने इस व्यक्ति के लिए काम किया, I didn't receive anything. I didn't receive any honor from him. लेकिन उसकी ओर से मुझे कुछ भी प्रकार का आदर नहीं मिला। I have wasted my 37 years. मैंने मेरे जिंदगी के 37 साल मैंने ऐसे ही व्यर्थ में जाने
होने दिया। So be careful to whom we are working and what we are working for. इसलिए आप सावधान रहिए, आप किसके लिए और किसके साथ काम कर रहे हैं। Stand and work for, labor for the kingdom of आप God. परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े रहे और उसी के लिए आप काम करें। Hey, when you are looking the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं, when the curtain rises at the beginning of the New Testament, मेरे प्रियो, जब नए नियम के उस पर्दा जब ऊपर उठता है, पर्दा हटता है, तब from the Judean wilderness there is a voice crying out and saying, the kingdom of God is at hand. उस समय वो यहूदिया की मरुभूमि में से एक आवाज बाहर आती है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। Yes, the kingdom of God is at hand. परमेश्वर का राज्य निकट है। Though the New Testament bulldozer John the Baptist, one who came to prepare the way of the Lord, he cried out, the kingdom of God is at hand. जो कि ए नए नियम के रास्ते को बनाने वाला, मसीह यीशु के लिए रास्ते को तैयार करने वाला बुलडोजर या जेसीबी की नाई यूहन्ना ने इस प्रकार काम किया, फिर भी वहीं आवाज यही थी कि परमेश्वर का राज्य निकट है। I want to declare over you. आपके ऊपर मैं घोषणा करना चाहता हूँ, Oh, John the Baptist came to prepare the way of the Lord. मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर यीशु के लिए रास्ता तैयार कर सकता है। He came to prepare the way of the Lord for the first coming of the Messiah. यीशु मसीह के पहले आगमन के लिए वो रास्ता बनाने के लिए आया। And we are the bulldozer, those who are preparing the second coming of the Messiah. लेकिन हम सब मिलकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए रास्ता बनाने वाले बुलडोजर हैं। Come on, clap your hands and praise God. आइए जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। John the Baptist began to teach and preach about the kingdom of इस God. प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य के बारे में उसने प्रचार किया, सिखाया। Gospel of Matthew chapter 4 verse 23, the Bible says, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 23 पद कहता है, Jesus repeated the same message, the kingdom of God. यीशु मसीह ने भी वही स्वर्ग के राज्य का संदेश उसने फिर से कहा। Gospel of Matthew chapter 3 verse 1, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और John 1 the पद। Baptist preached about the kingdom of God. ओ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया, Jesus repeated the message, the kingdom of और God. यीशु मसीह ने भी वो परमेश्वर के राज्य का संदेश फिर से प्रचार किया। What about the Acts of Apostles? जो प्रेरितों के काम के बारे में क्या, What was the message of apostles? प्रेरितों का संदेश क्या था? Acts chapter 8 verse 12. प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और 12 Acts पद। chapter 19 verse 8. प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय Acts chapter 28 verse 23. और 28 अध्याय 23 पद। Acts chapter 28 verse 31. जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय 31 The पद, apostles also began to teach and preach about the kingdom of God. प्रेरित लोगों ने भी स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करना और सिखाना शुरू किया।